हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ की बुक को ही सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं। और जो है ये किससे संबंधित हैं? ये रंगों से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर रंगों से संबंधित ही हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन दिया है हमारा कि इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गर्म रंग नहीं है। इनमें से कौन सा गर्म रंग नहीं है? लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो आप सभी जानते हैं तो गर्म रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला और नारंगी जो होते हैं, ये तीनों ही गर्म रंग होते हैं। जबकि नीला जो है आपका गर्म रंग नहीं होता है। तो आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आँखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव करता है? तो कौन सा स्नायु है जो रंगों का अनुभव करता है? अक्सपटल है, पलक है, नेत्र गोलक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सभी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आँखों में जो स्नायु जो है रंगों का अनुभव करता है वो कौन सा होता है? अक्सपटल होता है। अक्सपटल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर आँखों के रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आँखों के रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना के पार्श्व में रोडस तथा कॉन्स ग्रंथियाँ द्वारा हम रंग को देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? तो रोडस और कॉन्स ग्रंथियाँ होती हैं आँख में, उसके द्वारा क्या करते हैं? हम रंगों को देखते हैं। जो रोडस होता है उसके द्वारा क्या करते हैं? काले और सफ़ेद को देखते हैं, तथा कॉन्स द्वारा जो होता है, कॉन्स द्वारा अन्य रंगों की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है? कौन सा रंग है जो प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है? पीला, देखिए दो बार यहाँ पर पीला दिया हुआ है, यहाँ पर लाल कर लीजिए, लाल, हरा, काला। तो यहाँ पर जो प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है वो कौन सा रंग होता है? वो आपका पीला रंग होता है। कौन सा होता है? पीला रंग होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पीला रंग होता है ये प्रफुल्लता का, प्रकाश का, बुद्धिमत्ता का, प्रसन्नता का और समीपता का ये द्योतक होता है। फिर से सुन लीजिए, जो पीला रंग होता है ये किस किस का प्रतीक होता है? तो यह प्रफुल्लता का, प्रकाश का, बुद्धिमत्ता का, प्रसन्नता का और समीपता का ये द्योतक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, चित्र में काले सफ़ेद रंग के प्रयोग को कहते हैं। चित्र में काले सफ़ेद रंग के प्रयोग को कहते हैं बहुवर्णीय नियोजन, वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्र काले और सफ़ेद रंग से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चित्र में काले और सफ़ेद के रंग के प्रयोग को वर्ण शून्यता, एक्रोमेटिक, वर्ण शून्यता मतलब एक्रोमेटिक कहते हैं, और एकाकी वर्ण, मोनोक्रोम, एक ही रंग के द्वारा बने चित्र को कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि एकाकी वर्ण द्वारा कौन से चित्र बनाए जाते हैं? तो एकाकी वर्ण जो एक ही रंग के द्वारा बना जो चित्र होता है उसे एकाकी वर्ण या मोनोक्रोम कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी है, लाल, काला, नीला है, लाल, पीला, नीला है, लाल, सफ़ेद या नीला है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से हो जाएंगे? लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला जो होते हैं आपके प्राथमिक रंग होते हैं। तो आपका ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो द्वितीयक रंग होते हैं कौन से होते हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी। तो द्वितीयक रंग नारंगी, हरा, बैंगनी आपके हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है। निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है। लाल है, नीली है, हरा है या नील हरित है। तो जो अग्रगामी रंगत होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर लाल रंगत जो होती है वो अग्रगामी होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर उसका क्या होता है। मान बढ़ जाता है, मान घट जाता है, तान बढ़ जाता है या सघनता बढ़ जाता है। तो जब हम किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो मान होता है वो बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम रंग में क्या मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, उससे हल्की तान प्राप्त होती है। देखिए आपको एक बात समझ लेनी है, जब हम किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होती है, हल्की तान प्राप्त होती है और उसे क्या कहा जाता है, आभा या टिंट कहा जाता है। आभा या टिंट उसे कहा जाता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, आभा या टिंट कहा जाता है। और काला रंग मिलाने से जो प्राप्त तान होती है उसे क्या कहा जाता है, तो छाया कहा जाता है। और किसी वर्ण में सफ़ेद वर्ण मिलाने से उस वर्ण का मान बढ़ता है और काले वर्ण मिलाने से उसका मान जो है क्या होता है, तो काला वर्ण मिलाने से उसका मान घटता है। यहाँ से आपको ये बात भी ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णीय रंग योजना है। एक वर्णीय रंग योजना क्या है। लाल पीले नीली है, हरा नारंगी बैंगनी है, लाल हल्का पीला हल्का गहरा नीला है या नीला हल्का नीला गहरा नीला है। तो मैंने आपको बताया कि जो एक वर्णीय रंग योजना होती है उसमें क्या होता है, एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो है कई तरह की तान उसमें दे दी जाती है। तो जैसे हमने नीला रंग लिया है, नीले में हमने सफ़ेद मिलाया, फिर उसमें और सफ़ेद मिलाया, वो हल्का हो गया, फिर उसमें काला रंग मिलाया तो गहरा हो गया। तो एक ही रंग मिलाने से जो तान प्राप्त होती है, एक ही वर्ण में जो चित्र बनाया जाता है उसे एक वर्णीय रंग योजना कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नीला, हल्का नीला और गहरा नीला, तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ही वर्ण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि तटस्थ रंग कौन सा है। तटस्थ रंग कौन सा है। तो नारंगी, हरा, लाल, काला। तो मैंने बताया आपको कि जो तटस्थ रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, सफ़ेद, काला और जो ग्रे रंग होता है वो क्या होते हैं, तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। और इनमें से कौन सा रंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर काला रंग आपका दिया हुआ है। तो काला रंग क्या है, तटस्थ रंग है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने ग्रुप में भी शेयर किया करें। तो अगला प्रश्न है कि बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है। बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है, ज्ञान का, घृणा का, बुराई का, राजसी का। तो जो बैंगनी रंग होता है वो जो प्रभाव देता है किस किस का देता है, समृद्धि का, वैभव का, प्रभावशीलता का, वीरता का, शान शौकत का और राजसी का। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैंगनी रंग जो होता है वो हमें कैसा प्रकाश देता है, राजसी का प्रकाश देता है, राजसी का प्रकाश देता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3, 7, 6 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं।
तो यहाँ पर जो प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। देखिए रंगों से आप देख सकते हैं, मैंने 3 से ये चौथी वीडियो है जो आपके रंगों से संबंधित ही चल रही है, और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। रंगों से संबंधित 2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, तो आपको अच्छे से इसको देखना है। देखिए आपका जितनी बार इनको रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतने अच्छे से आप में के दिमाग में ये सेट हो जाएंगे और अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि एक जैसे ही प्रश्न है, हम इनको बार बार क्यों सॉल्व करें। नहीं, आपको ये बार बार सॉल्व करने हैं, और जितनी बार आप इनको सॉल्व करेंगे उतने ये अच्छे से आपके ये तैयार होंगे। इसीलिए मैं भी जो है आपके ये क्वेश्चन लेकर आती हूँ। मुझे भी नहीं लगता कि मैं आपको ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कराऊँ। मैं इसलिए आपको ये रिवीजन कराती हूँ क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपको पता चले कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए मैं भी ये क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व कराती हूँ। तो आप भी ध्यान से ही इसको पूरी वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है वह कौन सा होता है। हरा रंग होता है, पीला रंग होता है, नीला रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है। तो जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा को दर्शाता है वह कौन सा होता है। नीला रंग आपका होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला रंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग है, देखिए फिर से रिपीट हुआ है। आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला होता है, तो कौन सा आपका आंसर है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो प्राथमिक रंग है वो लाल, नीला, पीला होते हैं। तो जो जिस क्वेश्चन को बिल्कुल ही जो आसान क्वेश्चन है उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है, तो पीला और लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनता है। तो आपका बैंगनी, हरा, काला, नारंगी। तो जो पीला और लाल मिलाने से रंग बनता है वो कौन सा बनता है, नारंगी रंग बनता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है, वर्ण के कितने गुण होते हैं। वर्ण के कितने गुण होते हैं, 1, 3, 2, 4। तो वर्ण के मैंने बताया कि वर्ण के जो गुण होते हैं वो 3 गुण होते हैं। कौन कौन से थे, तो जो वर्ण होता है इसकी जो रंगतें होती हैं वो 3 होती हैं, लाल, नीली, पीली। तो ये ही आपके गुण होते हैं। तो 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो वर्ण के गुण होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए रंगतें मैंने अभी बताया आपको, जो रंगतें होती हैं वो 3 होती हैं, जबकि जो गुण होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बल, बल जिसे क्या कहा जाता है, बल, मान, बल, मान, ये क्या है, इसके गुण है। दूसरा है रंगत, दूसरा है रंगत, तीसरा है सघनता। तो ये क्या है, वर्ण के गुण है। मान, रंगत, सघनता क्या है, ये वर्ण के गुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, वर्ण प्रकाश का गुण है, रूप का गुण है, ठोस पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो वर्ण होता है वो क्या है, प्रकाश का गुण है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वर्ण क्या है, प्रकाश का गुण है। और जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसके 3 पक्ष होते हैं। प्रकाश की किरणों के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। तो कौन कौन से, प्रकाश, वर्ण तथा ऊष्मा। प्रकाश, वर्ण तथा ऊष्मा जो होते हैं ये तीनों ही पक्ष होते हैं। अब अगला प्रश्न है,
मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम, मोनोक्रोम क्या होता है? तो विभिन्न रंगों की तान होती है, एक ही रंग की विभिन्न तान होती है, या दो रंगों का मिश्रण, या रंगों का गाढ़ापन। तो जो मोनोक्रोम होता है इसे एक वर्णीय भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? एक ही रंग की विभिन्न तान होती है। मोनोक्रोम क्या होता है? एक ही रंग की विभिन्न तान होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी रंग की कंपन गति सबसे कम, किसी रंग की सब गति जो कंपन होती है वो सबसे कम होती है और तरंग लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है। तो कौन सा है? पीला रंग है, लाल रंग है, हरा रंग है, नीला रंग है। तो किसी रंग की कंपन गति सबसे रंग कम होती है और तरंग लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। वो कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। और जिस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है और तरंग लंबाई सबसे कम होती है तो वो कौन सा होता है? तो बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग की जो कंपन गति है वो सबसे अधिक होती है और तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो आपको ये भी बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो नीले रंग का पूरक रंग पीला, लाल, नारंगी, हरा, नारंगी। तो जो नीले रंग का पूरक रंग होता है वो कौन सा होता है? देखिए मैंने जो याद रखा है, न से नीला और न से नारंगी। तो इसका रंग जो हो जाएगा डी ऑप्शन, नारंगी रंग जो होता है वह नीले का पूरक रंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन है लाल पीला, हरा बैंगनी, नीला नारंगी, काला सफ़ेद। तो लाल पीला आप जानते हैं, इसमें लाल पीला जो है वो क्या है? प्राथमिक रंग है। लाल पीला प्राथमिक रंग है। हरा बैंगनी क्या है? ये द्वितीयक रंग है। और नीला नारंगी जो है, नीला और नारंगी तो पूरक रंग है। और काला सफ़ेद अवर्णीय रंग है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं सारे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मिलान नहीं करना है, क्योंकि जिस ऑप्शन के सामने जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें देख लेंगे, ए का ए फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है कि किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि क्या कहलाता है, मोनोक्रोम या एक वर्णीय रंग योजना। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। तो एक वर्णीय रंग योजना या मोनोक्रोम उसे कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। दो रंगों का मिश्रण, तृतीयक रंग, मुख्य रंग या पूरक रंग। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो प्राथमिक रंग होते हैं उनमें द्वितीयक रंग मिला दिया जाता है तो तब कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो तृतीयक रंग वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो तृतीयक रंग आपको प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीयक रंग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, गुलाबी। तो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। देखिए मैं आपको इतनी बार रिपीट करा दूंगी ये सब चीज़ें कि आपके ज़ुबान पर ही जो है ये आपकी याद हो जाएंगी। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। तो ऑप्शन में लाल दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि रंगों के विकास के सही कालक्रम के क्रम का चयन करें।
तो रंगों के विकास का जो सही कालक्रम है उसमें ऑप्शन में है वनस्पतिक रंग है, खनिज रंग है, ऑप्टिकल रंग है, सिंथेटिक रंग है। खनिज रंग है, ऑप्टिकल रंग है, सिंथेटिक रंग है या वानस्पतिक रंग है। ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग, वानस्पतिक रंग, खनिज रंग। सिंथेटिक रंग, वानस्पतिक रंग, खनिज रंग या ऑप्टिकल रंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा सही है? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सबसे पहले वनस्पतिक रंग, उसके बाद खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग और सिंथेटिक रंग। तो यहाँ पर देखिए मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आप वैसे तो आपका इसमें आंसर ए ही सही है। जो रंग प्रयोग हुए हैं सबसे पहले खनिज रंगों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका, देखिए यहाँ पर लास्ट में वनस्पतिक रंग दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। तो ए ऑप्शन देखिए, खनिज रंग आपका इसमें पहले होना था और वानस्पतिक रंग दूसरे में, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं, आपका जो है ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। तो जो वनस्पतिक रंग, खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग और सिंथेटिक रंग, यहाँ पर आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि नीले और पीले रंग का मिश्रण है। नीले और पीले रंग का मिश्रण क्या होता है? लाल, काला, सफ़ेद, हरा। तो नीले और पीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग यहाँ पर बनता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं। एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं ढलाई, फ्रेस्को, एकल चित्र या एकल रंग। तो जो एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं क्या? एकल रंग चित्र। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल रंग चित्र मोनोक्रोमेटिक या इसे कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? कौन सा नहीं है? नीला, लाल, हरा, हल्का नीला। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लाल जो रंग है वो कौन सा है? गर्म रंग है। तो लाल रंग आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में नहीं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नहीं से ही क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, फिर से रिपीट हो रहा है कि प्राथमिक रंग है तो लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला ये सभी तो आपका ऑप्शन डी सही है कि लाल, नीला, पीला जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो ये सभी जो रंग हैं प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को कहा जाता है। काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को जाना जाता है एक वर्णीय, बहुवर्णीय नियोजन, बाइक्रोमेटिक या श्वेत व श्याम वर्ण। तो जो काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।